चल रहा है। एक व्यक्ति था, वह जो भी कार्य करता था उसमें हमेशा उसको विघ्न आते थे, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में निर्माल द्रव्य का सेवन किया था। इसलिए आप लोग जब भी कोई दान करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हुए दान करना चाहिए, क्योंकि भगवान को, देवसास गुरु को जो भी समर्पित कर दिया जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता है। तो धन की 3 गति लिखी हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान करो, या दान भोग नहीं करोगे तो नाश को प्राप्त होने वाला, यानी नष्ट होने वाला है। इसलिए आगम ग्रंथों में दान की महिमा का वर्णन लिखा है कि जो व्यक्ति दान नहीं करता है, कंजूस रहता है, उसका धन या तो बीमारियों में या अन्य पाप के कार्यों में उसका धन लगता है। तो ऐसे महासौभाग्यशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं जो दान करते हैं। और दान करने के बाद आज तक कोई व्यक्ति गरीब नहीं हुआ। एक व्यक्ति था जिसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं। बस वो जीवन से परेशान हो चुका था, अपने आत्महत्या करने का उसने विचार बना लिया। और जबलपुर में भेड़ाघाट है ना, भेड़ाघाट, वहाँ वो जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना एक जैन संत हैं प्रसिद्ध, मैं उनके दर्शन करने जाऊं, उसके मन में आया। उसने सोचा कि चलो दर्शन कराते हैं। आचार्य ऋषि के पास पहुंच जाता है, अमरकंटक में थे आचार्य ऋषि, और पहुंच जाता है और आचार्य ऋषि के दर्शन करने के बाद वह आचार्य ऋषि को अपनी स्थिति बताता है। तो कुछ मुनिराज आदि थे जो उनसे भी चर्चा होती है उसकी। वो एक व्यक्ति था, कोई जैन, जो कपड़े का व्यापार करता था, वस्त्र आदि का, उससे उसकी बात हो जाती है। वह भी थोड़ा परेशान चल रहा था, और परेशान तो चल ही रहा था वह व्यक्ति। तो ये इस व्यक्ति को वह भेज देता है कि आप इनके यहाँ काम करने लग जाओ। और वह काम करने लग जाता है, और काम करते करते जो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, जो जैन नहीं था, अजैन व्यक्ति था, जैनेतर व्यक्ति था, और काम करने के बाद जिसकी दुकान अच्छी नहीं चल रही थी वह जैन व्यक्ति था, और उसकी दुकान भी अच्छी चलने लगी, और उसका व्यापार दिन दूनी और रात चौगनी वृद्धि को प्राप्त होता गया। तो उसकी जो कई लड़कियां भी थीं, 2-3, और उसकी बहुत सारी समस्याएं चल रही थीं। तो उसके साथ साथ उसकी वह समस्या भी समाप्त होती चली गई। तो उसने सोचा कि मेरा जीवन अच्छा बन गया है, अब मैं दान करूं। तो उसने दान की भावना बनाई। तो इस प्रकार से दान से बची उसकी जान। यानी उसने उसी समय सोच लिया था, अगर मेरा मरण हो जाता तो कहते ना, जान है तो जहान है, नहीं तो सब सुनसान है। व्यक्ति आज आत्महत्या कर लेते हैं कर्जे के कारण। कितनी सारी ऐसी घटनाएं प्रतिदिन घटित हो रही हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचें कि जहाँ जाओ, कई लोग ऐसा सोचते हैं, आजकल मेंटलिटी बन गई है लोगों की, मंदिर में जाएंगे, गौशाला में जाएंगे, पाठशाला में जाएंगे, कहीं और कार्य में जाएंगे तो दान देना पड़ेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई आपकी जेब से निकाल रहा हो, ये तो भावना बनाई जाती है। क्योंकि जैन धर्म तो त्याग और दान के लिए ही प्रसिद्ध है। लिखा ही है पहले से दिगंबर। दिगंबरत्व का मतलब क्या होता है? हमारे पंच परमेष्ठी भगवान कैसे हैं? कुछ सब छोड़ के चले गए। लोग कहते हैं हमें ये परेशानी वो परेशानी, हम कहते देखो अपने भगवान के पास कितना परिग्रह था, हैं? इतना सारा वैभव छोड़ के फिर साधु बन गए और मुनि दीक्षा ले ली, फिर भगवान बन गए। तो अपन परिग्रह इतना रखते जाते, जोड़ते जाते हैं।
कई लोगों के पास इतने मकान, इतनी दुकान, इतनी प्रॉपर्टी रहती है, उन्हें खुद नहीं मालूम होता है, सब छोड़ के चले जाते हैं। यहीं पर ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं, अभी हम लोग गए, देखा तो उस ज़मीन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, खाली डली है, अरबों खरबों की ज़मीन है। इसलिए तो हम लोगों से बोलते, देखो देख लो, यही हाल अपना होना है कि अपन मालिक हैं और अपन ने किसी को अपना धन दे दिया, वो मालिक बन जाएगा, अपन नौकर बन जाएंगे। इसलिए जो कर लो सो काम और भज लो सो राम, जो दान कर लोगे वो अपने साथ जाने वाला, उसका पुण्य अपने साथ जाने वाला। नहीं तो ऐसे ही होना है, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार थे, दिन रात मेहनत की, वो ज़मीन छोड़ गए तो बस अब सरकार का कब्जा है उस पर, या और लोग कब्जा की हैं, बताओ, खंडहर में बदल गई। खंडहर बता रहे हैं इमारत कितनी बुलंद थी, जो इमारत खड़ी थी आज वो खंडहर के रूप में तब्दील हो गई। किला देखो, आज पूरे देश भर में कई जगह किला रहते हैं, किला क्या स्थिति है बताओ। राजा महाराजा रहते थे और आज वीरान पड़े हैं, कोई रहने वाला नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिनके घर में दिया ना बाती। रावण के कितने थे? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती थे। कितने थे? 1.25 लाख नाती, जिनके घर में दिया ना बाती। अब कोई दिया जलाने वाला नहीं है। इसलिए लोग, हमने देखा है, लोगों को बहुत मोह रहता है धन से, वैभव से, प्रसिद्धि मिलती है कि हमें सब लोग पूछ परख है, लेकिन जाने के बाद पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत होगा तो आपका जितना धन है वो बेकार में बहा देगा, और पूत सपूत होगा तो जो आपका धन है उसको बढ़ा देगा। तो पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं। इसलिए धन के 4 अधिकारी होते हैं, या तो धर्म, या चोर, या अग्नि, या राजा। इनमें से धर्म का अपमान होने पर आदर से सहित शेष 3 पुरुष पर कुपित हो जाते हैं। इसलिए अपन को धन है ना, त्याग से शोभा को प्राप्त होता है। प्रतिष्ठा धन की नहीं, त्याग की होती है। त्याग अवगुणों का नाश करने वाला होता है, और दान देने वाला जो होता है उसका हृदय विशाल होता है ना। महाराज जी बोला करते हैं कि जो दान देने के बाद नृत्य करना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। तो इसलिए पुण्य से कमाओ और पुण्य में लगाओ, नहीं तो जीएसटी, इनकम टैक्स वाले तो ले ही जाएंगे आपका धन, है ना, क्योंकि उन्हें सब मालूम रहता है। एक बार चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि महाराज जी, जब तक कोई की शिकायत नहीं होती तब तक हम लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए दान देते हैं, लोग डरते हैं। हाँ, अपन को अपनी व्यवस्था तो रखना ही चाहिए, लेकिन सब वो जानते हैं, उन्हें सब मालूम है कि ये दान दे रहा है, कितना दे रहा है, क्या है, सब मालूम। लेकिन जब तक कोई शिकायत नहीं करता, या कोई द्वेष बस कुछ शिकायत आ जाती है, तभी कार्रवाई होती है, वो पूरी जानकारी ले लेते हैं। इसलिए भगवान को देने में डरना नहीं, कि घबराना नहीं कि अरे क्या होगा, तो वो सब जानते हैं, इसलिए उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आगम ग्रंथों में लिखा है उत्कृष्ट 25%, मध्यम में 17%, जघन्य में 10%, हाईएस्ट, मीडियम, लोएस्ट। यानी हाईएस्ट अपन जितना महीने भर में कमाते उसका 25% या 17%, 10% दान देना चाहिए। दान नहीं भी दोगे आप तो आपका किसी न किसी माध्यम से वो बेकार के कार्यों में जाएगा ही। आप ये नहीं सोचना कि हम तिजोरी में बंद कर देंगे। देखो आज घड़े निकलते सोने के, लोग छोड़ जाते हैं, जिसका पुण्य होता वो ज़मीन खोदता है, मकान बनवाता है, तो उस घड़ा निकल आता है। कई लोगों को निकले, हमें मालूम है, लेकिन हम बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि किसी की पर्सनल बात क्यों बताएं हम, क्योंकि कई लोग डायरेक्ट मुंह से नहीं बोलते, लेकिन दूसरे लोग तो चर्चा का विषय बन ही जाता है। कई जगह आज भी सोने के घड़े निकलते हैं, उनमें सोना चांदी ये सब निकलता है। तो ऐसे ही आपका होना है, आप कमाते कमाते जोड़ते जोड़ते रख जाओगे, और आपको नहीं मिलके वो किसको मिलना है? जिसका पुण्य होगा। इसलिए आप लोग दान करते हैं तो दान शत्रुता का भी नाश करने वाला होता है, ऐसा पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है। जैसे अपन दान करते प्रसिद्धि फैल जाती है, तो जो अपने शत्रु हैं वो भी मित्र बन जाते हैं। इसलिए दान देने से तन मन धन जीवन सब सफल होते हैं। तो धन को गाड़ कर रखने की अपेक्षा गाढ़ा बनाओ। जो भी देखो महानुष्ठान होते, पंचकल्याणक होते, क्यों होते हैं? क्योंकि पंचकल्याणक के निमित्त से हम पात्र तो बनते हैं। पंच परमेष्टि के जो कल्याणक होते हैं, 5 कल्याणक,
गर्भ से लेके जन्म, जन्म से लेके तप ज्ञान मोक्ष, ये भगवान के जीवन की यात्रा दिखाई जाती है, कैसे भगवान बने। देखो जब बैराग होता है तो महिलाओं की आंखों में आंसू देखे जाते, पुरुष वगैरह नहीं रोते। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से, भजन चलता है, महिलाएं रोती हैं, ये क्षणिक बैराग होता है। लेकिन वास्तव में देखते हैं तप के बाद फिर ज्ञान, भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मोक्ष हो जाता है। ये भगवान की पंच परमेष्टि की एक यात्रा होती है, पाषाण से परमात्मा बनते देखने का एक अभूतपूर्व अवसर होता है। इसलिए आप लोग इस पंच कल्याणक में कुछ विशेष होने वाला है, सबको बता देना। चूल से निमंत्रण दे, भैया जी ने तो दे ही दिया था, हम भी दे देते हैं ना चूल से निमंत्रण। अच्छे कार्य में तो अपन को बुलाना ही चाहिए सबको। तुम लोग तो भोजन को बुलाते, ये तो भोजन भी देंगे आपको और व्यवस्था भी सब देंगे। सोचिए आप, तो इतना अच्छा अवसर प्राप्त होने वाले लोग कह रहे होंगे हमने तो अभी तो देखा था वो पंच कल्याणक। देखो आप शादी में जाते कितने बार जाते, हिसाब लगा लेना, और भी कार्यों में जाते, बर्थडे में जाते, और भी अन्य जो भी मांगलिक आप लोगों के जो कार्य होते रहते हैं उसमें जाते, उसमें नहीं सोचते। लेकिन जब भी पंच कल्याणक की बात आएगी, कोई धार्मिक कार्य की बात आएगी, तो लोग यही हिसाब लगाते ना कि अभी तो गए थे। लेकिन इस पंच कल्याणक में कुछ अलग होने वाला है, इसलिए सबको बता देना। चाहे बाहर के लोग हों, पहले हम देखते थे कि रिश्तेदारों को बुलाते थे लोग, आजकल लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। सो क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि अब वो खर्चा होगा, इतने दिन रुकेंगे। चलो कोई बात नहीं, आप लोग चिंता नहीं करना, आपके लिए ऊपर से बरसात होगी। जिन जिन लोगों ने दान दिया उनने अपने अनुभव सुनाए कि हमने आचार्य श्री के कलश का सोचा था कि कलश लेना है, राशि नहीं थी, सोचा मकान बेच देंगे, ज़मीन बेच देंगे। बाद में ये अतिशय हुआ कलश का कि एक ज़मीन और खरीद ली, एक मकान और खरीद लिया और कलश की राशि भी चुक गई। ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने प्रतिमा विराजमान की, राशि नहीं थी लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रतिमा विराजमान करना है, प्रतिमा। हाँ, भैया जी भी बैठे हैं, वो कह रहे हम ही बैठे, हमारा उदाहरण सबसे बड़ा है, तो उनका तो है ही। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों ने बताई अपनी अनुभूति। लोग घबराते हैं, बस अभी कार खरीदना हो, मकान दुकान, तो उसमें नहीं सोचते। लेकिन जब दान की बात आती तो जितने लोगों से बात करते ना, 90% व्यक्ति यही बोलते, अरे अभी लड़की की शादी करना, अभी ये करना, वो बहाने लोग चलते रहते। और अभी जब थोड़ी देर बाद सुनते हैं कि उनने करोड़ों की प्रॉपर्टी अभी खरीदी है तुरंत, तो दुकान मकान ये तो सब खरीदना है, ठीक है, उसको मना नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रॉपर्टी भगवान की बनने वाली है। एक जिन शासन और जिन धर्म की प्रॉपर्टी पंचम काल के अंत तक जीवंत प्रॉपर्टी है, जो हमें यह संदेश देती रहेगी कि हमने धर्म के लिए क्या किया। अपने लिए तो दुनिया करती है, जैसा हमने उदाहरण दिया कि वो प्रॉपर्टी छोड़ गए, आज देखो कोई पूछने वाला नहीं है, वो सरकार में चली गई, देख लो अपन ने पाप का अर्जन किया। अपन ये नहीं सोचना जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसका पाप भी उसको लगता है, और अगर दान कर दिया तो पुण्य भी उसके हिस्से में जाता है। इसलिए खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है, मैं उसका दासानुदास रहूँगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। इसलिए पहले के लोग मंदिर के नाम जमीन दुकान आदि आदि दान कर जाते थे। क्यों कर जाते थे? तो वो अकृत पुण्य की जो उदाहरण आता है, कहानी चल रही थी कि अकृत पुण्य, पूर्व जन्म में उसने निर्माल द्रव्य का सेवन किया था, उसके प्रभाव से वो जो भी कार्य करता था उसमें विघ्न आते थे। इसलिए आप लोग ये सोच लेना, जो निर्माल द्रव्य का सेवन करता है उसको ऐसी असाध्य बीमारियां होती हैं, टीबी कैंसर जैसी, और जब भी वो जो कार्य करता है विघ्न ही विघ्न आते हैं। इसलिए वो अकृत पुण्य, माँ उसकी कह जाती है कि बेटा कोई मुनि राजा है तो तुम रोक लेना, और वह चली जाती है जल भरने के लिए कुएं से। और अकृत पुण्य छोटा अच्छा बालक था, महाराज जी आ रहे थे धीमी गति से, और महाराज जी से वह कहता है माँ ने खीर बनाई है, महाराज जी रुक जाइए। महाराज जी समझ जाते हैं कि ये पड़गान की विधि नहीं जानता, महाराज जी धीमी गति में रुक जाते हैं, और इतने में माँ आ जाती है, जल भर के परिक्रमा आदि लगाती है, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देती है। उस आहार दान के प्रभाव से उसका जो निर्माल्य का दोष था वह दूर होता है। इस प्रकार से आप भी अपने जीवन में भले ही कम दान देना, मैं दान देने को ये नहीं कहता हूँ जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति उतना दान करो, और ज़्यादा अगर नहीं है अपने पास तो उसकी भावना करो। जैन दर्शन तो बहुत सस्ता है, लोग कहते हैं ना अरे बहुत महंगा है जैन धर्म, जहाँ जाओ पैसे ही पैसा लगता, और हम कहते हैं जैन धर्म से सस्ता कोई धर्म नहीं है, क्योंकि इधर ऐसा नहीं लिखा है
कि तुम कर्जा लेके या उधार लेके इधर उधर का लेके और दान करते जाओ, ऐसा नहीं लिखा है। जितनी शक्ति है, लेकिन शक्ति को छिपाना नहीं। तो अपन जितनी शक्ति है, भले ही जब कुंडलपुर का मंदिर बन रहा था तो आचार्य जी के पास एक व्यक्ति गए, आचार्य जी मैं अकेले मंदिर बनवाना चाहता हूँ बड़े बाबा का पूरा। आचार्य जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया आचार्य जी ने? आचार्य जी ने कहा अगर गरीब व्यक्ति भी 10 रुपये दान देता है, उसकी उससे भावना जुड़ती है। आचार्य जी की भावना देखो कितनी उत्कृष्ट थी। और आज पूरे विश्व का एक अनूठा और अनोखा मंदिर, बड़े बाबा का बड़ा मंदिर बन रहा है, जो हमारे लिए एक जैन धर्म के लिए एक सबसे बड़ी मिसाल है। हम बड़े सीने को ठोक करके कह सकते हैं कि हमारे बड़े बाबा का विशाल बड़ा मंदिर बना, क्योंकि आचार्य जी को मालूम था कि ये लोग अकेले नहीं बना पाएंगे। एक व्यक्ति अकेला नहीं बना सकता जब तक कि पूरे विश्व के लोग इस मंदिर से नहीं जुड़ेंगे। यहाँ भी एक विशाल मंदिर आचार्य श्री के आशीर्वाद से, आचार्य श्री के सानिध्य में शिलान्यास हुआ था। पिछली बार भी हमने बोला था, इस बार भी हम वही बात बोलेंगे। अब आप लोग बस जाप शुरू कर दो। स्मृति नगर वालों ने, महाराज जी ने बताया था कि जाप शुरू करी और एक विधान हुआ, और विधान का परिणाम ये हुआ कि भगवान मंदिर में पहुँचे और काम हुआ। अब सोना नहीं है, जागना है। सब लोग अपने अपने इष्ट वस्तु का त्याग करें और पार्श्वनाथ भगवान की जाप शुरू करें। आप देखना अतिशय चमत्कार। हमने जाप का परिणाम देखा है। कुंडलपुर के बड़े बाबा का पंचकल्याणक, कुंडलपुर के बड़े बाबा का बिहार और नेमावर में पंचकल्याणक जब हुआ तो ये जाप का ही परिणाम है। पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी, और सिरपुर के ताले खुलने में अगर जाप का ही महत्व है। सिरपुर गए आचार्य भगवान, जिनकी स्थिति, शारीरिक स्थिति आपने कुंडलपुर में देखी होगी कि बैठ के चल रहे थे, थोड़ा थोड़ा 2-2 किलोमीटर पे बैठना पड़ता था आचार्य जी को। 600 किलोमीटर चल गए। ये पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी चमत्कारी हैं, और ताले भी खुल गए हैं, लेप भी हो गया है, और अधिक जानकारी हमें पूरी नहीं है, उसके बारे में आप लोग को होगी जानकारी। हमें तो इतनी है कि हम अब अपने पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो इस मंदिर के निमित्त से आप लोग जो भी कमियां हैं उसको पूर्ण करते हुए इस मंदिर के लिए तन मन धन से सहयोग दें, और आगामी होने वाले पंचकल्याणक में भी सबको जुड़ना है। किसी एक कॉलोनी का नहीं है, पूरे इंदौर का पंचकल्याणक है, और एक महामहोत्सव होगा। और आप लोग खुद भी देखेंगे, और आचार्य भगवान के पास भी जब खबर पहुंचेगी कि पूरे इंदौर के लोगों ने मिलकर के, इंदौर क्या पूरा विश्व भी आ जाएगा, चिंता नहीं करना, सब व्यवस्था हो जाएगी। आप ये नहीं सोचो कि हम हैं व्यवस्था करने वाले, व्यवस्था स्वयं हो जाती है। और सब लोग अच्छे से जुड़ें इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की।